राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंद बिहार नर्सिंग पे। तो लास्ट क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट 3 टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था, डेट इज़ एपिथेलियम, कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नर्वस टिश्यू, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है ये टिश्यू का। तो बात करने वाले आज हम नर्वस टिश्यू का। तो क्या है नर्वस टिश्यू, क्या है? तो टिश्यू हम लोग जान ही रहे हैं कि ग्रुप ऑफ सेल है, तो उसको टिश्यू कहते हैं। तो ये किस सेल का ग्रुप है? तो ये न्यूरॉन जो सेल है हमारा, जो न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, नर्व सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल को क्या कहेंगे हम लोग? नर्वस टिश्यू कहेंगे। इसके कितने टाइप होते हैं? ये कहाँ, सबसे पहले ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये नर्व टिश्यू, यानी कि इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है सेंसेशन का और कोई भी जैसे मैसेज है उसको ट्रांसफॉर्म करना, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में मैसेज ट्रांसफ़र करने का, मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम है। ठीक, ये हो गया इसका फंक्शन। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है हमारे स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ भी हमारे ऑल ओवर बॉडी पार्ट में ये क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे मेनली स्पाइनल कॉर्ड, और जो पूरा ब्रेन है वो ब्रेन में पूरा यही नर्व टिश्यू से ही मिल करके ये क्या होता है? बना होता है। तो ये हो गया। अब इसका देखेंगे हम लोग टाइप्स कितना होता है? टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के कितने टाइप होते हैं? तो नर्वस टिश्यू के हमारे 2 टाइप होते हैं। कौन कौन? एक है हमारा न्यूरॉन सेल टाइप, या यूँ कहें कि जो नर्वस टिश्यू है ये 2 चीज़ से मिल करके बना होता है। एक है न्यूरॉन सेल और दूसरा है हमारा न्यूरोग्लियल सेल। इससे न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल से मिल करके बनाता है। तो न्यूरॉन सेल हम लोग पढ़ ही लिए थे, जैसे कि ये क्या है? हमारा न्यूरॉन सेल है। और जो न्यूरॉन सेल है तो न्यूरॉन सेल है। और न्यूरोग्लियल सेल का ये क्या काम करता है? ये ग्लू का काम करता है। ग्लू मतलब उसको जॉइंट करने का, जैसे 2 न्यूरॉन है उसको अटैच करने का काम ये न्यूरोग्लियल सेल का काम है। ठीक, तो ये न्यूरॉन सेल एक बार इसको देख लेते हैं। इसके दो बॉडी पार्ट्स हैं। ये इस तरीके से ये न्यूरॉन बनाए। तो ये रहा हमारा न्यूरॉन सेल। अब न्यूरॉन जो सेल है, एक बार हम लोग इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जो न्यूरॉन सेल है ये 2 पार्ट से मिल करके बना होता है। कौन कौन सा पार्ट है? एक होता है हमारा सेल बॉडी, और दूसरा पार्ट होता है हमारा क्या? एक्सॉन। और दूसरा पार्ट एक्सॉन। सेल बॉडी को हम लोग डेंड्राइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। और एक्सॉन, तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा सेल बॉडी, और ये पूरा है हमारा क्या? एक्सॉन। ये हमारा है क्या? एक्सॉन। तो इसी में अब कुछ पार्ट्स होते हैं। तो ये जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट में ही क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये जो है ये पूरा है सेल बॉडी में ही डेंड्राइट है। ये सारा क्या है? डेंड्राइट्स, और ये न्यूक्लियस है। ठीक, और ये क्या होता है? डेंड्राइट ये केमिकल फॉर्म में मैसेज को लेता है और ये एक्सचेंज करता है उस मैसेज को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जो कि यहाँ पे अंदर आता है। और देन मैसेज फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आता है, और फिर यहाँ पे ये दूसरे न्यूरॉन के पास जाने के लिए ये फिर से क्या होता है? केमिकल फॉर्म में बन जाता है। तो ये क्या होता है? ये मैसेज को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। फ्रॉम किससे?
किससे करता है? केमिकल फॉर्म से, केमिकल फॉर्म से करता है। तो ये उसके बाद हो गया। तो ये हमारा डेंड्राइट है, ये मैसेज को क्या करता है, यहाँ मान लीजिए आसपास कोई दूसरा न्यूरॉन है तो उससे क्या करता है, केमिकल, ये क्या करता है बताते हैं अभी यहाँ पे। ये जो साइनेप्स होता है उसी से ये अटैच होता है, जो कि साइनेप्स क्या रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है, जो ये केमिकल फॉर्म में मैसेज को रिसीव करता है और देन आगे फर्दर इसको पास करने के लिए इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये एक्सचेंज करता है, कन्वर्ट करता है। फिर है हमारा एक्सॉन। तो एक्सॉन में बहुत सारा, यहाँ पे ये जो जहाँ से ये डेंड्राइट और ये एक्सॉन मिलता है उस पार्ट को कहते हैं हम लोग एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। ठीक, तो एक्सॉन में अब कौन कौन सा पार्ट है, तो इसमें आता है सबसे पहले हमारा ये नोड ऑफ डेनवियर, ये छोटा 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 ये क्या रहता है, नोड ऑफ डेनवियर। तो ये हमारा एक्सॉन में क्या क्या, नोड ऑफ डेनवियर, माइलिन शीथ, ये क्या है हमारा माइलिन शीथ। और फिर क्या है, माइलिन शीथ क्या करता है, एक्सॉन को लेयरिंग करता है ताकि वो जो मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है वो मैसेज इधर उधर ना जाए। और दूसरा है हम लास्ट है हमारा साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, ये केमिकल रिलीज़ करता है, ये है हमारा साइनेप्स, ये केमिकल रिलीज़ करता है मोस्टली कैसा, तो एक्साइटरी और इनहिबिटरी केमिकल रिलीज़ करता है। हम लोग मेंटल हेल्थ में पढ़ेंगे, जैसे मेनली जो मेंटल हेल्थ इशू है वो मेनली इसी साइनेप्स का जो एक्साइटरी और इनहिबिटरी जो न्यूरोकेमिकल है, इसको क्या कहते हैं, ये न्यूरोकेमिकल के डिसबैलेंस से क्या होता है, मोस्टली जो मेंटल इशू है वो इसी के कारण होता है। ठीक, तो ये साइनेप्स क्या करता है, न्यूरोकेमिकल रिलीज करता है। फिर है साइनेप्टिक जंक्शन, साइनेप्टिक जंक्शन क्या है, ये क्या है जंक्शन, यहाँ से फिर क्या होता है, ये मान लीजिए ये डेंड्राइट है, ये फिर से क्या होता है, किसी डेंड्राइट से ये जुड़ा रहता है, ये क्या करता है, अटैच with another न्यूरॉन, ये क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन से क्या रहता है, अटैच रहता है। तो ये हो गया हमारा क्या, न्यूरॉन सेल के बारे में। अब हम लोग एक न्यूरॉन सेल हो गया, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे जो है, एक होता है हमारा डेंड्राइट, और एक और यहाँ पे देख लेते हैं, एक होता है हमारा क्या, ग्रे मैटर, और दूसरा होता है हमारा वाइट मैटर। क्या होता है, वाइट मैटर। तो ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर हमारे CNS और PNS में प्रेजेंट होता है। अब ये CNS क्या होता है और PNS क्या होता है, एक बार हम लोग इसको देखेंगे। तो CNS का मतलब है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है हमारा PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। एक होता है CNS और दूसरा होता है हमारा PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन, जो हमारे ब्रेन सेंटर, यानी कि पूरा जो मैसेज है जैसे सेंसेशन का या कोई भी नर्वस सिस्टम का, तो ये कहाँ पे, सेंटर में, ये मेनली ब्रेन में जाता है। तो ब्रेन क्या है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पूरा बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन से क्या होता है, सारा मैसेज हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो ये क्या है, पेरीफेरल नर्वस, जो बॉडी ऑर्गेन है, बॉडी का ऑर्गेन है, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट ब्रेन।
तो ब्रेन को छोड़ करके पूरा हमारा जो सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सिर्फ ब्रेन क्या है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर जो हम लोग देख रहे हैं, ये इसलिए दोनों में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल में और पेरिफेरल में। तो अब देखते हैं ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ये जो डेंड्राइट होता है और क्या होता है, जो नॉन माइलिनेटेड, जो क्या है नॉन माइलिनेटेड शीट, यानी कि वैसा यहाँ पे जो एक्सॉन है जिसपे माइलिन शीट का लेयर प्रेजेंट नहीं रहता है उसको नॉन माइलिनेटेड कहते हैं, और जिसपे माइलिन शीट प्रेजेंट रहता है उसको माइलिनेटेड शीट कहते हैं। तो जो ग्रे मैटर है वो हमारा कौन बनाता है, वो हमारा डेंड्राइट और नॉन माइलिनेटेड शीट बनाता है। और ये जो वाइट मैटर है वो कौन बनाता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, कौन बनाता है, माइलिनेटेड शीट। माइलिनेटेड शीट वाइट मैटर बनाता है और ग्रे मैटर कौन बनाता है, डेंड्राइट और नॉन माइलिनेटेड शीट बनाता है। तो ये देखें, अब इसका फंक्शन क्या है, अब ये क्या है, ये जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर पढ़ तो लिए, तो ये फंक्शन क्या है। तो ये देखिए हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा मेनली क्या आ जाता है, हमारा जैसे ये बना दिए हम लोग एक स्पाइनल कॉर्ड, ये बनाए स्पाइनल कॉर्ड, और ये मान लीजिए हम क्या बना दिए, एक ब्रेन। तो ये बोला जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक होता है सेंटर में, और दूसरा होता है पेरीफ्री मतलब किनारे में, पेरीफ्री, और इसी तरीके से इसमें भी सेंटर में और दूसरा पेरीफ्री में, यानी कि किनारे में। यहाँ पे लिख देते हैं किनारे में, और सेंटर में तो एकदम बीच में। तो सेंटर में क्या पाया जाता है और पेरीफ्री में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेंटर में कौन सा ग्रे मैटर प्रेजेंट है कि वाइट मैटर प्रेजेंट है। तो अब ये देखिए एक बार, ये जो ग्रे मैटर है इससे क्या है, नॉन माइलिनेटेड शीट है। नॉन माइलिनेटेड कहने का मतलब कि एक्सॉन के लेयर पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, और माइलिन शीट का क्या काम था कि कोई भी मैसेज है उसको इधर उधर ना करके वो क्या होता है, डायरेक्ट पहुंचा देता है। तो एक्सॉन क्या करता है, ये मैसेज को इधर उधर जाने से रोकता है, और ये प्रॉपर जो इसका डेस्टिनेशन है वहाँ पे वो जाने का वो क्या करता है, काम करता है। वही जो नॉन माइलिनेटेड है उस पर तो माइलिन शीट है ही नहीं, तो वो क्या करता है, इधर उधर क्या होता है, चला जाता है। तो इसका अपना फंक्शन है, इसका अपना फंक्शन है। तो देखिए ब्रेन क्या होता है, ब्रेन हमारे पूरे बॉडी से, मान लीजिए ये हमारा पूरा बॉडी है, ये कोई इंसान है और ये उसका बॉडी है, ठीक। तो ये जो इसका सेंट्रल, ये ब्रेन वाला पार्ट है तो इसमें CNS प्रेजेंट है, और ये जो होल बॉडी पार्ट है उसमें PNS प्रेजेंट है, ठीक। यहाँ देखें, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ये जो ब्रेन है इसके सेंटर में क्या होता है और इसमें क्या होता है। तो देखिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके सेंटर में, तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके सेंटर में हमारा वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। कौन सा, वाइट मैटर, ठीक। और पेरीफ्री में क्या होता है, पेरीफ्री में होता है ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। और उसी तरीके से PNS के सेंटर में होता है ग्रे मैटर, और इसमें होता है हमारा वाइट मैटर पेरीफ्री में, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जस्ट अपोजिट है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके सेंटर में वाइट मैटर होता है, लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके सेंटर में क्या रहता है, ग्रे मैटर। और पेरीफ्री में, सेंट्रल में, ब्रेन में ग्रे मैटर होता है, तो वही पेरीफ्री में क्या होता है, हमारा वाइट मैटर होता है। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कैसे याद रखना है। तो हम लोग क्या बोले थे कि वाइट मैटर जो है ये मैसेज को क्या करता है, ये क्या करता है, माइलिनेटेड है। ये क्या है, माइलिनेटेड है। तो ये क्या है, वाइट जो है, वाइट क्या है, ये माइलिनेटेड है, यानी कि ये क्या करता है, मैसेज को, जो मैसेज है उसको क्या करता है, फास्ट डिलीवर करता है, ठीक। अब देखिए
ये क्या करता है, फास्ट डिलीवर करता है। तो ब्रेन हमारे बॉडी का जो, जैसे कि यहाँ पे पहले तो हमारा बॉडी का जितना भी मैसेज है, जैसे कि हमको क्या आग के सामने मेरा हाथ गया, ठीक, हम हाथ हटा रहे हैं, तो सबसे पहले ये मैसेज कहाँ गया, हमारे पेरिफेरी से होते हुए कहाँ गया, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए क्या कहाँ गया, हमारे ब्रेन में गया, हमारे ब्रेन में गया। तो अगर तो ये जो ब्रेन में गया तो ब्रेन क्या किया, ये तुरंत उस पर एक्शन करके और तुरंत मैसेज भेजता है कि तुमको हाथ हटाना है, ठीक। तो वो देखिए कैसे होता है। तो सेंटर में क्या रहता है, वाइट मैटर, और पेरिफेरी में होता है क्या, ग्रे मैटर। तो ये देखिए इस तरीके, सेंटर में वाइट और पेरिफेरी में क्या होता है, इसके ये किनारे में क्या होता है, ग्रे मैटर, ये ग्रे कलर का कर दिया और इसको ये वाइट कलर का छोड़ दिए। तो ये क्या होता है, ये माइलिनेटेड होता है। तो कोई भी मैसेज को क्या करता है, ये तुरंत पेरिफेरी में देता है, जो कि ये जो मैसेज का एक्शन है वो तुरंत इधर उधर ना जा करके पेरिफेरी में ही चला जाए। और पेरिफेरी में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, पेरिफेरी में ग्रे मैटर यानी कि उसमें माइलिन सीट नहीं रहता है। तो ये क्या करता है, मैसेज को एक दूसरे को फैला देता है, ताकि अगर हम नहीं काम कर सके तो दूसरा कोई क्या करे, मैसेज को फास्ट, वो लकड़ी वाला जो दौड़ होता है, थोड़ा सा उसको दे दिया, थोड़ा सा उसको दे दिया, तो वहीं पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो अपना मैसेज इसको पेरिफेरी को देता है, तो वहाँ पे ये माइलिन सीट नहीं प्रेजेंट होता है, जिससे कि मैसेज क्या होता है, एकदम फास्ट में ट्रांसफ़र होता है, ठीक। इधर उधर उसको क्या किया, फैला दिया, ताकि कोई भी एक जाए और पहले से इसको मैसेज कर दे कि तुमको हाथ हटाना है। तो ये ऐसा काम ब्रेन में होता है। फिर आते हैं हम लोग पीएनएस में। पीएनएस के सेंटर में क्या होता है, हमारा ग्रे मैटर। इसके सेंटर में क्या होता है हमारा, यहाँ पे ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे वाइट मैटर। तो देखिए सेंटर में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है और पेरिफेरी में, तो देखिए सरफेस पे, जैसे कि यहाँ पे बर्फ़ है, बर्फ़ आग का ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आग है, ठीक। तो ये वाइट मैटर प्रेजेंट है, उसी का वो बात है कि वाइट मैटर प्रेजेंट रहेगा तब ना कि कोई भी मैसेज यहाँ गया तो हमको डायरेक्ट ब्रेन में जाना, कि कोई खतरा यहाँ पे दिख रहा है तो हमको क्या करना है, ब्रेन में जाना है। तो ये मैसेज को कहाँ जाना है, ब्रेन में जाना है। इसलिए क्या होता है, ये तुरंत मैसेज को इधर उधर ना करके, यहाँ पे क्या रहता है, वाइट मैटर इधर उधर ना करके तुरंत जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, जिससे कि ये मैसेज क्या करे, इधर उधर नहीं जाता है। तो ये डायरेक्ट इसके पास गया और यहाँ पे ग्रे मैटर प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है कि वही चीज़ है कि अगर हम मैसेज नहीं भेज पाए तो यहाँ पे ग्रे मैटर प्रेजेंट रहता है, तो ये मैसेज को फैला देता है, ताकि इंस्टेंटली वो क्या चल जाए, वो ब्रेन के पास मैसेज चला जाए। तो ये था हमारा कहानी क्या, और वो मैसेज को इंस्टेंटली रिस्पॉन्स करके फिर वही वो सीएनएस पीएनएस में भेज दे। तो ये था हमारा कहानी। ये डेंड्राइट जो नॉन माइलिनेटेड है, जिसको कि ग्रे मैटर भी कहते हैं, और माइलिनेटेड जो कि वाइट मैटर कहते हैं। अब इसका क्या वर्क है, तो ये इसका हमारा वर्क सीएनएस और पीएनएस में है। सीएनएस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये सीएनएस हमारे मेनली ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, और ये हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में एक्सेप्ट ब्रेन में पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है। तो उसी का वाइट मैटर और ग्रे मैटर, सेंटर में वाइट मैटर और इसके पेरिफेरी में ग्रे मैटर होता है। वही पीएनएस के सेंटर में ग्रे मैटर और पेरिफेरी में वाइट मैटर होता है। और इसका क्या रीज़न है ये हम लोग बता दिए थे। ये हो गया हमारा क्या, सीएनएस और पीएनएस वाला पार्ट। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन क्या है। टाइप ऑफ न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल का जो टाइप है वो किस पे बेसिस है, बेस्ड ऑन मैसेज ट्रांसफ़र। जो मैसेज ट्रांसफ़र के बेसिस पे कितना पार्ट है, तो इसका 2 पार्ट है। कौन कौन, एक होता है एफिरेंट न्यूरॉन, और दूसरा होता है हमारा एफिरेंट न्यूरॉन। क्या होता है हमारा एफिरेंट, ये टाइप ऑफ न्यूरॉन एफिरेंट, और ये ए रहता है आगे और यहाँ पे ई रहता है, एफिरेंट न्यूरॉन। ठीक, तो एफिरेंट न्यूरॉन को हम लोग सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, और एफिरेंट को हम लोग मोटर
मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये मैसेज सेंस का मतलब सेंस कौन करता है, हमारा बॉडी ऑर्गन। तो ये क्या करता है, हमारा बॉडी ऑर्गन क्या है, बॉडी ऑर्गन में क्या रहता है, हमारा पीएनएस। तो ये मैसेज को पीएनएस से क्या करता है, सीएनएस में भेजता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से किस में भेजता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि बॉडी ऑर्गन से किस में भेजता है, हमारे ब्रेन में भेजता है। किस में भेजता है, ब्रेन में। ये हो गया हमारा सेंसरी। और ये क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को पीएनएस में भेजता है। जैसे हाथ को देख लिए, यहाँ क्या है, आग है, तो आग देख लिए, ये पीएनएस है, वहाँ से ऐसे किया तो हटा किससे, ब्रेन में आया मैसेज, फिर उसको वो हुआ। तो ये सेंस भेजने का काम किया। अब तुमको हाथ हटाना है, तो हाथ हटाने का मैसेज कहाँ से आया, ब्रेन से आया और बॉडी में गया। तो ये कहाँ से आता है, ब्रेन टू बॉडी। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन मैसेज ट्रांसफर, एफिरेंट और एफिरेंट। इसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं, और एफिरेंट को मोटर न्यूरॉन। ये बॉडी ऑर्गन से ब्रेन में जाता है और ये ब्रेन से बॉडी में जाता है। ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे न्यूरॉन का कितना टाइप है, तो इसके 4 टाइप है। एक होता है हमारा यूनिपोलर न्यूरॉन, एक होता है हमारा बायपोलर न्यूरॉन, तीसरा होता है हमारा स्यूडोपोलर न्यूरॉन, और लास्ट होता है हमारा क्या, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो यूनिपोलर इसका इस तरीके से रहता है। ये क्या होता है, ये उतने अच्छे तरीके से ये डेवलप नहीं होता है। ये इस तरीके से रहता है और यहाँ पे ये रहता है। तो ये क्या है, हमारा नॉट वेल डेवलप्ड। ये वेल डेवलप्ड नहीं रहता है, तो इसलिए ये मेनली क्या किस में प्रेजेंट रहता है, एम्ब्रायो में। एम्ब्रायो क्या है, अभी वेल डेवलप नहीं है, तो ये किस में मेनली प्रेजेंट रहता है, एम्ब्रायो में प्रेजेंट रहता है। और एडल्ट में ये एब्सेंट रहता है। एडल्ट में ये क्या एब्सेंट रहता है और एम्ब्रायो में प्रेजेंट रहता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद बायपोलर में क्या होता है, ये इस तरीके से रहता है। तो ये बायपोलर का इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। ये यहाँ पे डेंड्राइट, और डेंड्राइट के यहाँ अटैच नहीं रहता है, यहाँ पे इसके ऊपर में, और यहाँ पे साइनेप्स रहता है। स्यूडोपोलर ये एक ही मतलब कि ये लाइन से क्या होता है, इसी में डेंड्राइट आ गया और इसी में एक्सॉन आ गया, जो कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो अलग यहाँ पे हट गया। और जो मल्टीपोलर है, वो जो एक्चुअल जो न्यूरॉन होता है वेल डेवलप्ड, ये क्या है, मल्टीपोलर है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो ये मेनली हमारे आईज में, और मेनली कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, हमारा सेंस ऑर्गन में। सेंस ऑर्गन में ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, मेनली आई में प्रेजेंट रहता है, और ज़्यादा आई में, और मेनली किसमें, सेंस ऑर्गन में पाया जाता है। स्यूडोपोलर, ये इसका काम क्या रहता है, ये मेनली जो पेन है और जो टच रिसेप्टर है, टच का जो सेंसेशन है वो स्यूडोपोलर ही करता है। और ये जो मल्टीपोलर है, ये वेल डेवलप है। ये क्या है, वेल डेवलप्ड है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो ये हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, और ये हमारे पूरे बॉडी में भी। लेकिन मेनली ये क्या रहता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, एकदम वेल डेवलप्ड स्पाइनल कॉर्ड में ये न्यूरॉन रहता है। तो इसलिए ये यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, हमारा टाइप ऑफ न्यूरॉन था, जो कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे था। तो हमारा अब न्यूरॉन सेल, यहाँ जो है हम लोग पढ़े थे न्यूरॉन सेल के बारे में, ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो न्यूरोग्लियल सेल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो ग्लियल सेल है, इसका क्या काम रहता है, ग्लू का काम रहता है।
तो हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरोग्लियल सेल के बारे में। न्यूरोग्लियल सेल क्या करता है, ये जॉइंट करने का काम करता है या अटैच करने का काम करता है। किसको, किससे, दो न्यूरॉन्स को आपस में अटैच करता है, जिससे कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन बनता है, जिससे कि ये नर्वस टिश्यू बनता है। ठीक, और यही अटैचमेंट के बाद ये क्या फॉर्मेशन करता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूरोग्लियल सेल में। तो ये जो न्यूरोग्लियल सेल है इसका दो टाइप होता है हमारा। एक होता है प्रेजेंट किसमें, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसमें प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ये मेनली 4 टाइप का, एक होता है हमारा एस्ट्रोसाइट, दूसरा होता है हमारा ओलिगो डेंड्राइट, एक होता है माइक्रोग्लियल, एक होता है हमारा माइक्रोग्लियल, और चौथा होता है हमारा एपेंडिमल सेल रहता है। ठीक, और पीएनएस में हमारा रहता है प्रेजेंट कौन कौन, एक होता है स्वान, एक होता है हमारा स्वान सेल, और दूसरा होता है हमारा सैटेलाइट सेल। एक होता है स्वान सेल और होता है सैटेलाइट सेल। ठीक, तो अब सबसे पहले हम लोग एस्ट्रोसाइट देखेंगे। तो एस्ट्रोसाइट कुछ इस तरीके से रहता है, ये इसका न्यूक्लियस, और ये इस तरीके से उसका फूड प्रोसेसेस निकला रहता है, ये इस तरीके से रहता है, ये इस तरीके से रहता है। ठीक, और इसका मेन काम क्या रहता है, तो ये बनाता है हमारा सीएनएस का जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ बनाने का काम कौन करता है, हमारा एस्ट्रोसाइट। ठीक, और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, तो फूड प्रोसेसेस, ये क्या है, फूड प्रोसेस, ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और एस्ट्रोसाइट का मेन काम क्या है कि ये माइलिन शीथ बनाने का काम करता है नर्वस सेल में, किसमें, जो न्यूरॉन सेल है। ओलिगोडेंड्राइट ये क्या करता है हमारा, ये रिपेयर करने का काम करता है, किसको, नर्वस टिश्यू को। जैसे कि कोई भी नर्व सेल है, वो वहाँ कहीं डैमेज हो गया है, तो उस डैमेज को अगर वो सीएनएस में हुआ है तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करेगा, तो ओलिगोडेंड्राइट। माइक्रोग्लियल सेल क्या करता है, वो सेल क्या करता है, वो उसको इम्यूनिटी, माइक्रोग्लियल है, नाम से ही स्पष्ट है, वो उसको क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया है न्यूरॉन सेल में तो वो तुरंत उसको डिस्ट्रॉय करता है। एपेंडिमल सेल क्या होता है, तो हम लोग देखे थे कि सीएनएस में जो हमारे ब्रेन में ये क्या प्रेजेंट रहता है, हमारा एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, CSF। उसी फ्लूइड में क्या रहता है, हमारा ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो ये एपेंडिमल सेल है, यही हमारा CSF, जिसको कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारा स्पर्मेटिक कोड में भी प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे रहता है ये CSF। एक वाटरी फ्लूइड है, उसको बनाने का काम कौन करता है, एपेंडिमल सेल। और ये CSF बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्रेन के लिए। ठीक, तो ये था काम हमारा। मेनली एस्ट्रोसाइट माइलिन शीथ बनाता है, ओलिगोडेंड्राइट रिपेयर का काम करता है, और माइक्रोग्लियल इम्यूनिटी, और एपेंडिमल सेल क्या करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाता है। और फिर आता है ये जो पीएनएस है, ये पीएनएस में सिर्फ क्या रहता है, 2 ही सेल रहता है, एक स्वान सेल और एक सैटेलाइट सेल। ये स्वान सेल और सैटेलाइट सेल सैटेलाइट कुछ इस तरीके से रहता है, ये इस तरीके से, ये बीच बीच में इसका न्यूक्लियस, और स्वान सेल इस तरीके से ये रहता है। तो स्वान सेल क्या करता है, ये तीनों काम ये करता है। सबसे पहले ये क्या बनाता है, माइलिन शीथ बनाता है, माइलिन शीथ बनाता ही है। दूसरा क्या है, रिपेयर करता भी है, रिपेयर करता है। ठीक, और ये जो सैटेलाइट सेल है ये क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका ये मेनली ये काम है। ठीक, और एक बात हम ध्यान में रखना है कि जो ब्रेन है,
ब्रेन सिर्फ और सिर्फ किस सेल से मिलकर के बनाता है? ओनली मेड बाय नर्व एंड नर्व सेल, और दूसरा न्यूरोग्लियल सेल। सिर्फ और सिर्फ जितना भी टिश्यू है बॉडी में, जो ब्रेन में, वो सिर्फ और सिर्फ नर्व सेल, इसके अलावा कोई भी सेल से मिलकर के बना नहीं होता है। और जब नर्व सेल एक बार जब मैच्योर हो जाता है, नर्व सेल जब एक बार बन जाता है, तो दोबारा अगर डैमेज होने पे ये डैमेज भी हो जाए तो सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न इसमें नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि हम लोग को ब्रेन पे जो अगर चोट लग जाए तो ब्रेन इंजरी जो अगर हो जाए तो उसमें क्या होता है, हो सकता है हमारा न्यूरोग्लियल वहाँ पे रिपेयर करे, लेकिन एक बार अगर नर्व सेल वहाँ पे डैमेज हो जाता है तो वो दोबारा फिर से रीजनरेट नहीं होता। इसलिए ब्रेन इंजरी से हम लोग को क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर न्यूरॉन ख़त्म हो गया तो दोबारा न्यूरॉन बनेगा ही नहीं, और ये ज़्यादा क्रिटिकल चांसेस हो जाता है। तो ये था हमारा आज का नर्व टिश्यू। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं इसको कि आज हम लोग क्या पढ़े। तो आज हम लोग पढ़े नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू क्या होता है? ये नर्व सेल है, ग्रुप ऑफ सेल, न्यूरॉन या नर्व सेल है, इसके ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं। फिर इसका फंक्शन क्या था? तो फंक्शन इसका है, ये मेनली सेंसेशन को और मैसेज ट्रांसफर का काम करता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या था? ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। फिर टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू, तो ये दो सेल से मिलके बना होता है, एक न्यूरॉन सेल और दूसरा न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन सेल इसका दो टाइप होता है, एक सेल बॉडी और दूसरा होता है न्यूक्लियस। जो सेल बॉडी होता है उसमें डेंड्राइट और न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और ये जो एक्सॉन है इसमें बहुत सारे नर्व सेल के ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे कि सेल बॉडी में हमारा न्यूक्लियस और क्या रहता है हमारा? डेंड्राइट। और एक्सॉन में क्या रहता है हमारा? एक्सॉन में हमारा प्रेजेंट रहता है ये नोड ऑफ रेनवियर, माइलिन शीथ और साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? ये न्यूरोकेमिकल रिलीज करता है, जो कि मेन एक एक्साइटरी फंक्शन रहता है और दूसरा इनहिबिटरी फंक्शन रहता है। और ये उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? ये साइनेप्टिक जंक्शन। साइनेप्टिक जंक्शन क्या करता है? अटैच विथ अदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है? अटैच करता है। ठीक, फिर यहाँ देखें, और फिर हम लोग आए थे कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है। तो ग्रे मैटर क्या बोले थे कि जो नॉन माइलिनेटेड शीथ है वो क्या बनाता है हमारा? ग्रे मैटर बनाता है, और जो डेंड्राइट है ये भी ग्रे मैटर बनाता है। और वाइट मैटर कौन बनाता है? ये माइलिनेटेड शीथ बनाता है, यानी कि जिसमें माइलिन प्रेजेंट होता है वो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा जो ब्रेन है उसमें मेनली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके सेंटर में वाइट मैटर प्रेजेंट है और पेरिफ्री में क्या प्रेजेंट है? ग्रे मैटर। और सीएनएस का एग्जांपल क्या है हमारा? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जहाँ पे पूरे मैसेज को पहुँचाया जाता है पूरे सेंटर से, पूरे बॉडी से, तो वो ब्रेन है। तो इसके जो सेंटर में है उसमें वाइट मैटर प्रेजेंट रहता है, ताकि ये मैसेज को क्या करे? तुरंत कैच कर ले। ये हो गया। और पेरिफ्री में क्या रहता है? ग्रे मैटर, ताकि कोई भी एक अगर मैसेज को करे, ये तो इसमें माइलिन शीथ रहता ही नहीं है, तो ये पूरे मैसेज को फैला देता है, जैसे कि कोई भी जा करके ये तुरंत इसको इन्फॉर्म करे जो कि इसके करीब में है। ठीक, अब जैसे हाथ यहाँ है, अगर ये नहीं मैसेज फैलाएगा तो क्या करेगा? इसी सेल को क्या करेगा? ये जो सेल है यहाँ पे जाते जाएगा तब ब्रेन, लेकिन ये क्या करेगा? बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो ये क्या करता है? यहाँ वाले को यहाँ पहुँचाता है, यहाँ वाले इसको क्या करता है? ये यहाँ इस तरीके से यहाँ फिर करते ये पूरे ब्रेन में होता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। फिर पीएनएस में इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये हमारे मेनली बॉडी ऑर्गन में प्रेजेंट रहता है, और एक्सेप्ट ब्रेन, यानी कि पूरे बॉडी ऑर्गन में प्रेजेंट रहता है, लेकिन एक्सेप्ट क्या है? ब्रेन। तो ये, और इसके सेंटर में ग्रे मैटर, इसका जस्ट उल्टा, और पेरिफ्री में क्या होता है? वाइट मैटर प्रेजेंट रहता है। ठीक, और ये क्या है? वाइट मैटर माइलिनेटेड रहता है और ये मैसेज को फास्ट डिलीवर करता है। ठीक, ये हम लोग देखें। फिर देखें टाइप ऑफ नर्व सेल मैसेज ट्रांसफर के बेसिस पे। एक होता है एफेरेंट, जिसको कि सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं। ये पीएनएस, ये मैसेज को क्या करता है? पीएनएस से सीएनएस, यानी कि बॉडी ऑर्गन से ब्रेन में पहुंचाता है। ठीक, फिर एफिरेंट देखें तो इसको मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं, जो कि मैसेज को सीएनएस से पीएनएस में, यानी कि ब्रेन से बॉडी में इसको क्या करता है? पहुंचाता है।
फिर हम लोग नेक्स्ट देखें कि टाइप ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखिए यूनिपोलर इस तरीके से रहता है, जो कि नॉन डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप नहीं होता है, मेनली एम्ब्रायो में पाया जाता है और एडल्ट में ये नहीं पाया जाता है। फिर बाइपोलर इस तरीके से रहता है, एक ही ये इससे डेंड्राइट निकल आया और इसी से क्या रहता है, साइनेप्स आ जाता है। तो ये मेनली हमारे सेंस ऑर्गन में और आई में प्रेजेंट होता है। और स्यूडोपोलर जो न्यूरॉन है ये इसका मेन काम क्या है, पेन और टच का काम करता है। ये देखिए ये डेंड्राइट है, इसी से ये जो स्यूडो है ये इस जो डेंड्राइट वाला पार्ट था यही पार्ट क्या होता है, साइनेप्स बन जाता है, ठीक। और मल्टीपोलर में ये प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस और इसका अपना डेंड्राइट ये होता है और ये वेल डेवलप है और ये मेनली पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये मेन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग देखे थे कि नर्वस टिश्यू दो सेल से मिलकर बनता है, एक नर्वस सेल जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं और दूसरा था न्यूरोगिलियल सेल। तो न्यूरोगिलियल सेल भी दो पार्ट में प्रेजेंट होता है, एक सीएनएस में अलग होता है और पीएनएस में अलग होता है। तो सीएनएस में हमारा मेनली 4 टाइप का सेल होता है, कौन कौन, तो एस्ट्रोसाइट क्या रहता है, एस्ट्रोसाइट सेल। एस्ट्रोसाइट क्या करता है, जो सीएनएस का जो नर्वस टिश्यू है, न्यूरॉन टिश्यू, उसका माइलिन शीट बनाता है और इसमें फूड प्रोसेसेस प्रेजेंट रहता है। ऑलिगोडेंड्राइट क्या करता है, कोई भी नर्व सेल जो होता है वो अगर डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करता है। और माइक्रोगिलियल सेल क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, किसको, नर्व सेल को ही करता है, ठीक। मेनली वर्क ऑन, ये किस पे वर्क करता है, वर्क ऑन न्यूरॉन सेल पे। ये न्यूरॉन सेल का ही उसको प्रोटेक्शन का काम करता है, पूरा ही वो वेल मेंटेनेंस का काम करता है। ये क्या करता है, मेंटेनेंस का काम करता है, ये मेंटेनेंस का काम करता है। फिर है माइक्रोगिलियल, तो ये इम्यूनिटी देता है। एपेंडिबल सेल क्या करता है, सीएसएफ बनाता है, जिसको कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। ये ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेन जो हमारा है वो सीएसएफ में ही, इसी फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है, ठीक। फिर है पीएनएस में क्या है, ये स्वान सेल प्रेजेंट रहता है और सैटेलाइट सेल, बस 2 ही सेल प्रेजेंट रहता है। एक स्वान सेल क्या करता है, माइलिन शीट बनाता है और दूसरा रिपेयर भी यही करता है। सैटेलाइट सेल क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको, जो न्यूरॉन सेल प्रेजेंट है हमारे पीएनएस में, तो उसको सपोर्ट देता है। तो ये देख लिए। फिर लास्ट में हम लोग देखें कि ब्रेन क्या सिर्फ और सिर्फ ब्रेन बना होता है हमारा नर्व और न्यूरोगिलियल सेल से, जो 70% या 70% जो है वो नर्व सेल है और 30% क्या है, हमारा न्यूरोगिलियल सेल। तो नर्व सेल जब एक बार डैमेज हो जाता है तो वो दोबारा रिपेयर, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, इसलिए ब्रेन इंजरी को हम लोग क्या करना चाहिए, इससे हम लोग प्रिवेंट करना चाहिए, इससे हम लोग को बचाव रखना चाहिए, क्योंकि ये सेल डिवीजन होता नहीं है। अगर होगा ब्रेन इंजरी तो वो फिर से रिपेयर नहीं हो सकेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इसके बारे में, नर्वस टिश्यू के बारे में। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। शाइनिंग ऑफ नेहा आनंद। बी हेल्दी, बी सेफ, कीप स्माइलिंग। राधे राधे।